अहम खबर इस वक्त ये है कि अमरीकी हुकाम का ये कहना है कि कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमला नहीं हुआ। इब्तदा में मुख्तलिफ खबर एजेंसीज की जानिब से इस बात का इम्कान जाहिर किया गया था कि ईरान की जानिब से कतर के अलावा दीगर मकामात पर भी मिसाइल दागे गए हैं। अमरीकी हुकाम का कहना यह है कि कतर के अलावा कहीं और अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमला नहीं हुआ है। इसके अलावा अमरीकी मीडिया ने कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाशिंगटन में सिचुएशन रूम में मौजूद है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप के साथ अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ और मुसल्लह फौज के सरबराहान भी सिचुएशन रूम में मौजूद हैं। कतर और दीगर इलाकों पर ईरानी मिसाइल हमलों के बाद व्हाइट हाउस हुकाम ने कहा है कि हम अमरीकी एयरबेस पर हमले की इत्तलात से आगाह हैं। व्हाइट हाउस और अमरीकी महकमा दिफा सूरत हाल का जायजा ले रहा है। इसके अलावा ईरानी खबर एजेंसी ने भी तस्दीक की कि कतर में अमरीकी अड्डों पर ईरानी मिसाइल से हमले किए गए हैं। ईरानी फौज ने कहा कि कतर में अमरीकी एयरबेस पर तबाहकुन और मजबूत मिसाइल हमला किया गया है। ईरानी फौज के तर्जुमान ने कहा कि वो ईरान पर किसी भी हमले का जवाब दिए बगैर नहीं रहेंगे। ईरान पर किए गए हर हमले का जवाब दिया जाएगा। ईरानी फौजी तर्जुमान ने कहा है कि खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे खतरे में है। ईरान के खिलाफ मजीद किसी भी जारहाना इकदाम का मजीद ताकतवर जवाब मिलेगा। तर्जुमान ने कहा कि हमला करके भाग जाने का दौर अब खत्म हो चुका। अमरीकी पुश्त पनाही में सेहूनियों की जारियत खत्म होने तक मज़ाहमत जारी रहेगी। इस इंतहाई अहम खबर और इस बड़ी पेशरफ से मुतालिक हम बात करेंगे पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी खारजा और पाकिस्तान के अमेरिका में साबिक सफ़ीर एजाज चौधरी साहब से। एजाज चौधरी साहब, जितनी भी सिफारती कोशिशें की जा रही हैं, ईरान के वज़ीर खारजा जनेवा तक गए, इस्तांबुल आए, फिर मॉस्को का भी दौरा किया, जो तीन अहम ममालिक हैं जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया, वो भी इस गुफ्तगू और इस मुज़ाकरात की कोशिश का हिस्सा बने। लेकिन उसके बावजूद कोई भी ऐसी अपील जिसमें यह कहा जाए कि सिफारतकारी का हल की तरफ जाना चाहिए, जंग को रोकना चाहिए, वो मुमकिन नहीं हो पा रहा। एजाज चौधरी साहब, किस तरह से ये हालात इतनी तेज़ी से बदलने की वजह से मज़ीद ज़्यादा ख़तरात पैदा हो सकते हैं? आवाज़ें आ रही हैं, पता है हम ऐसे दौर में दाखिल हो गए हैं बदकिस्मती से, जिसमें कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई किसी किस्म का सलीका भी नहीं है। और आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप फरेब भी कर सकते हैं। तो अभी तो 2 दिन की बात है कि अमेरिका कह रहा था कि हम 2 हफ्ते तक कुछ भी नहीं करेंगे, फिर अचानक उन्होंने इतना बड़ा हमला कर दिया। अब ईरान ने भी नेचुरली जवाब देना है। तो ये बड़ा गलत किस्म का ट्रेंड सेट हो गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि सफारतकारी सिर्फ उस वक्त काम आती है जब 2 फरीकों में से एक फरीक बहुत कमजोर पड़ जाए। अभी तक तो ईरान ने कोई ऐसा तासुर नहीं दिया कि वो कमजोर पड़ गया, हालांकि उनके ऊपर बहुत दबाव है और उन्होंने यही मुनासिब समझा कि हम जवाब देंगे। इसका मतलब ये है कि उनके पास शायद इस्तिताअत है। बहुत सारे लोगों को ये शक था कि ईरान के पास ये इस्तिताअत नहीं होगी कि वो जंग का दायरा फैलाए और वो सिर्फ इसराइल के ऊपर करते रहेंगे। लेकिन ऐसा नजर आता है कि जैसे ईरान इज वेरी कॉन्फिडेंट। तो जब तक ईरान पे हमले होते रहे और ईरान भी जवाब देने की सकत रखेगा, मैं नहीं समझता कि कोई भी सफारतकारी, जिनका आप जिक्र कर रहे थे कि अक़वाम मुत्तहिदा हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल होगा, OIC, कुछ भी काम नहीं करता। क्योंकि मैंने बताया ना आपको कि कोई बैनुल अक़वामी कवानीन के अब कोई एहतराम नहीं कर रहा। तो इसलिए ये मैदान जंग में फैसला होगा। ये बड़ी बदकिस्मती है कि अमेरिका ने, जिसने ये सारे कायदे कवानीन बनवाए थे आज से 80 साल पहले, वही उसको तोड़ने में सबसे आगे है। जी।